आवाज आ रहा है ना? यस सर, अभी आवाज आ रही है सर। ओके ठीक। ओके क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? सर, हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था सर। हम्म। वो सिलेबस में हम लोगों का है वो जनरल राइटिंग एंड कंसेप्ट मैपिंग, हम्म। मतलब यानी टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द असेसमेंट वाला सर। टूल्स एंड टेक्निक्स वाला डिस्कस किए। टूल्स जी क्या है, टेक्निक क्या है? टूल्स सर, डिवाइड टूल्स है का सर, मतलब एक डिवाइस है, परफॉर्म टू एक टास्क। हाँ एक और टेक्निक सर ओके। वे है डूइंग समथिंग इन सिस्टमेटिक वे। बिल्कुल सर। सिस्टमैटिक में, सिस्टमैटिक वे में जो करते हैं वो टेक्निक कहा जाता है। टूल्स जनरली रिटर्न में रहता है। ओके। इसमें यस हम सर। रिटर्न टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड ट्रिप, लैबोरेटरी वर्क, ये सब टूल्स में आया। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू टेक्निक है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रहता है। ओके, इस तरह टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग डिस्कस किए। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं असेस करने के लिए, बच्चों को असेस करने के लिए। ये लगातार चलते रहता है, राइट। लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, टीचिंग लर्निंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, बच्चों को फीडबैक देने के लिए, स्टूडेंट्स का फीडबैक देने के लिए, टीचर्स का फीडबैक लेने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटर को भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है बताने के लिए भी हम लोग हमेशा असेसमेंट करते हैं। उसमें टूल्स एंड टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। टूल्स एंड टेक्निक्स में एक क्वेश्चन आता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, टूल्स एंड टेक्निक्स। Okay, explain briefly about tools and techniques for assessment. Okay, ये हो गया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असेसमेंट फ्रेमवर्क में फोर्थ कंपोनेंट। असेसमेंट फ्रेमवर्क में फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ओके, पहले हम डिस्कस किए असेसमेंट क्यों करना है, पर्पस ऑफ असेसमेंट। इसके बाद असेसमेंट करने के लिए क्या पैरामीटर्स है, इसको लर्निंग इंडिकेटर्स कहा जाता है। उसमें देखिए, एक्टिविटीज को कैसे असेस कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को कैसे असेस कर सकते हैं, और ग्रुप वर्क को कैसे असेस कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग कैसे असेस कर सकते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स देख चुके हैं। इसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट देख चुके हैं। आज फोर्थ कंपोनेंट जो है असेसमेंट फ्रेमवर्क में, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। इसमें मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्कॉलास्टिक अचीवमेंट में स्टूडेंट्स अचीवमेंट, बच्चों का पास्ट एक्सपीरियंस को पता करने के लिए, उसका वैल्यू देने के लिए, एक नंबर असाइन करने के लिए, जो अचीवमेंट का जो नंबर देने के लिए। सपोज आप मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट लिए, मैथमेटिक्स अचीवमेंट टेस्ट में 25 मार्क्स लिए सपोज। 25 मार्क्स में आप आपको बच्चा अवार्ड करते हैं ना, 25 के लिए 24 आया, 23 आया, 21 आया, ये सब क्या है? assigning a numerical value to the student's achievement, that is measurement of student's achievement। फिर ग्रेडिंग सिस्टम। आजकल जो है ना, रैंकिंग सिस्टम की एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और पॉलिसीज कह रहा है कि रैंकिंग को खत्म करना है। रैंकिंग को खत्म करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया है। ग्रेडिंग सिस्टम, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग क्या है? आपको जो नंबर आता है स्टूडेंट्स का, मार्क्स जो है एक रेंज में, मतलब 70 to 80% मार्क्स जो स्कोर किया गया है, 70 to 80 की रेंज कहा जाता है। उस रेंज को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर से असाइन करना, दैट इज ग्रेडिंग। पहले न्यूमेरिकल मार्क्स आता है। न्यूमेरिकल मार्क्स बच्चों को डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि रैंकिंग सिस्टम बैन है। रैंकिंग सिस्टम इसलिए बैन है, अननेसेसरी कंपटीशन को दूर करने के लिए। बच्चों के अननेसेसरी कंपटीशन आता है ना, सपोज देखिए 74 75 74। यस सर। सर, आवाज नहीं आ रही है आवाज सर। कट रही सर। पॉलिसिस कह रहा है
रैंकिंग सिस्टम खत्म करना, उससे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में फिर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन SCR NCERT इसको फॉलो करता है। उसे कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया है, रैंकिंग सिस्टम को खत्म करने के लिए, अननेसेसरी कंपटीशन को खत्म करने के लिए। फिर ग्रेडिंग सिस्टम में भी ये भी एक टर्म है, बच्चों अगर फेल रीजन में आता है, फेल नहीं बताना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फेल आपका कमेंट जो लिखा जाता है क्वालिटेटिव में, यू आर फेल्ड इन मैथमेटिक्स नहीं लिखना है, आप इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, बेटर इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट टाइम, इस तरह अनसैटिस्फैक्टरी, योर परफॉर्मेंस इज अनसैटिस्फैक्टरी, ट्राई टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, इस तरह लिखना है, फेल वगैरह नहीं लिखना है। फेल का टर्म नहीं है और रैंकिंग भी नहीं है इसमें। ये ग्रेडिंग सिस्टम धीरे धीरे जो है ग्रेडिंग सिस्टम को लेवल की से शुरू करके प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, इस तरह अभी यूनिवर्सिटी लेवल तक आप लोग की भी ग्रेडिंग है। मानव में भी ग्रेडिंग देता है, मार्क्स भी दिया जाता है और ग्रेडिंग भी। और मार्क्स देखने के बाद बच्चे पूछते हैं सर मेरे इतना कम आया उतना कम आया, मगर आप मार्क्स नहीं देखना, ग्रेड है, ए ग्रेड, क्योंकि हर एक को जो है ना 80 मार्क्स नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग 80 दे सकते हैं, कुछ लोग 71, 72, 73 दे सकते हैं, मगर 70 to 80 रेंज जो है 10 मार्क्स रेंज एक ग्रेड में फॉल होता है। ओके, ग्रेड देखना, इस तरह अननेसेसरी कंपटीशन को दूर करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम किया। मगर यूनिवर्सिटी मानो में तो ये भी मार्क्स भी दिखाते हैं, दिखाना नहीं चाहिए। ओके, ये ग्रेडिंग सिस्टम। फिर मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल्स, बच्चों के अंदर प्रोसेस कैसा हो रहा है। प्रोसेसिंग मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एनी एक्टिविटी बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, दैट इज प्रोसेस, उसको कैसा प्रोसेस करना है। उसमें जो है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन में इस तरह कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस। फिर इसके बाद मेजर्स ऑफ एटीट्यूड, बच्चों के एटीट्यूड फेवरेबल अनफेवरेबल पता करने के लिए रेटिंग स्केल्स यूज करते हुए हम एटीट्यूड चेक करते हैं। ओके, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद D5 में पोर्टफोलियो क्या है, और जो भी आप असेसमेंट ले लेता है पूरा रिकॉर्ड करना पोर्टफोलियो है। सेल्फ एवेल्युएशन, पीर एवेल्युएशन, रिफ्लेक्टिव, ओके, इस तरह पोर्टफोलियो पूरा रिकॉर्डिंग करना। पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स का, हर एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पोर्टफोलियो है। ये चीज हम इस कंपोनेंट में डिस्कस करेंगे, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ओके, हेलो जी, यस सर। हाँ यस सर, ओके सर। ये मतलब सर होल से पार्ट की तरफ। हाँ, राइट। ओके सर, ओके, समझ में आया ना, मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें। नहीं सर। ओके, अभी देखिए रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। As soon as possible after the test have been administered, टेस्ट होने के बाद, जैसे तुरंत टेस्ट होने के बाद क्या करना, आंसर शीट्स को एवेल्युएट करना। आंसर शीट should be checked and scores should be recorded on the permanent records of the students, records of the school। देखिए जैसा एग्जाम खत्म होता है, जैसा एग्जाम्स एडमिनिस्टर होने के बाद पेपर तैयार किया, टूल्स में आ गया, टूल्स एडमिनिस्टर किया, फिर आप क्या करना, एडमिनिस्टर करने के बाद आंसर शीट्स को एवेल्युएट करना, चेक करने के बाद स्कोर्स देना। फिर स्कोर्स, बच्चों के स्कोर देने के बाद परमानेंट रिकॉर्ड्स में, पर स्कूल रिकॉर्ड्स में एंट्री करना, क्योंकि जब भी चाहिए बच्चों को दे सकते हैं। जैसे चाहिए स्कूल खत्म हो गया है, उनको रिकॉर्ड दे दिया, फिर बाद में इनका सिलेक्शन हो गया है, एम्प्लॉय एजेंसीज जो रहता है वहां आके रियली बच्चा ने यहाँ स्कूल से मतलब हासिल किया है, एजुकेशन हासिल किया है, रिकॉर्ड चेक करते हैं। उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, स्कूल रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करना नहीं है, हर रिकॉर्ड बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैट इज रिकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्स खत्म होने के बाद आंसर स्क्रिप्ट्स एवेल्युएट करने के बाद बच्चों का स्कोर्स परमानेंट रिकॉर्ड में एंट्री करना। बच्चों का रिकॉर्ड भी रहता है, बच्चों को दे देता है, जो कॉपी स्कूल रिकॉर्ड्स में भी एंट्री होता है। सपोज मान लीजिए आपका
आपका रिकॉर्ड रिपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट कहीं गुम हो गया है, दोबारा डुप्लीकेट लेना चाहता है, तब स्कूल को विजिट करके फिर एक कंप्लेंट देते हुए, वो पुलिस कंप्लेंट देते हुए, वो पुलिस कंप्लेंट का पेपर लेते हुए स्कूल और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन वहां जाके आपका मार्क्स पे डुप्लीकेट ले सकते हैं। उसके लिए रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, स्कूल रिकॉर्ड्स में एंट्री करना जरूरी है। Each teacher should be given copies of score reports for the pupil in his her classes. और टीचर को दिया जाता है इस तरह एंट्री करने के लिए। जनरली क्लास टीचर मेंटेन करते हैं पूरा रिकॉर्ड्स, ओके। इस तरह क्लास टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है पूरा रिकॉर्ड्स, हर एक टीचर का जो अपना रिकॉर्ड्स में एंट्री करना पड़ता है। यूजुअली स्कूल्स हैव some type of permanent record for each pupil which provides space for recording standardized test results. टीचर टेस्ट ऑल्सो स्टैंडर्डाइज टेस्ट टीचर भी ले लेता है और बोर्ड्स में भी एग्जाम ले लेता है, सब एंट्री कर लेता है। आपका भी पर आपका प्रोग्रेस आपका सेमिस्टर होने के बाद जो रिकॉर्ड जो मेमोस आता है, मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स आता है, नॉन टीचिंग स्टाफ रजिस्टर में एंट्री कर लेता है, एंट्री करके आपको इश्यू किया जाता है। सपोज मान लीजिए आपका गुम हो जाएगा, नहीं तो आपने किसी एम्प्लॉय जो है ना एजेंसी में आपका जॉब हो गया है, वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, रियल है नहीं है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रहता है, इंस्टीट्यूशन को जो पढ़े हैं वहां वहां भेजा जाता है, वहां चेक किया जाता है, उसके लिए रिकॉर्डिंग जरूरी है। ओके, रिकॉर्डिंग क्यों है? प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनहांसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बच्चों का परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए फीडबैक जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में बच्चों का फीडबैक कैसा है, मार्क्स कम आया, अच्छा आया है, ओके अगर अच्छा है तो नेक्स्ट यूनिट में और अच्छा लाने के लिए कोशिश करता है, और मार्क्स कम आया है, अच्छा नेक्स्ट सेमेस्टर में इंप्रूव करने के लिए कोशिश करता है। इस तरह फीडबैक देना जरूरी है। ओके, स्टूडेंट एंट्री हेलो, करना है। हेलो, हाँ तबरेज बोलिए। ब्रेक हो गई थी सर आवाज। ब्रेक हो रहा है, ओके। मुजफ्फर, सर हेलो सर। अभी ठीक है? वॉइस आ रहा है? यस सर। यस सर, अभी आ रही है सर। ओके, बच्चों का परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए फीडबैक जरूरी है। हेलो सर। रहेंगे अननेसेसरी आप कंपटीशन। लोग को देखिए, आवाज आ रही है? तबरेज को 78 दिया गया है, हिना कौसर को 80 दिया गया है, और तबरेज पूछते हैं। ब्रेक हो हाँ रहा है, भाई बीच में आवाज ब्रेक हो जा रहा है। ओके, अभी ठीक है ना? यस सर आ रहा है अभी। हेलो, ओके ओके। देखिए, रैंकिंग अवॉइड किया गया है, मैंने बताया रैंकिंग को, अननेसेसरी कंपटीशन को खत्म करने के लिए रैंक मार्क्स नहीं देना, ग्रेड्स देना है। ग्रेड्स में भी फेल टर्म यूज नहीं करना है। Okay, it is better to give qualitative feedback on the work done in each subject on the continuous basis. Instead of giving a quantitative marks, qualitative feedback देना बहुत अच्छा रहता है। पॉलिसीज यही कह रहा है, बच्चों को मार्क्स नहीं बताना है, ग्रेड बताना है, और रैंकिंग को खत्म करना है, और देना है तो फीडबैक, क्वालिटेटिव फीडबैक देना है। Your performance is very good, your performance is excellent, you need to improve next time। ओके, इस तरह क्वालिटेटिव फीडबैक दे सकते हैं।
यही कह रहा है पोजीशन पेपर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, जो एनसीईआरटी 2006 में जो पेपर्स पोजीशन पेपर्स में लिखा गया है, फेल शुड नॉट बी अपेयर ऑन मार्कशीट, फेल नहीं लिखना है. This is important. It can be represented by phrases such as unsatisfactory, better, needs more work to attain desired standards. The word fail carries social stigma and often victimizes a student for systematic deficiencies in teaching, textbooks availability, etc. Fail term use nahi karna. Finally, students' progress in learning mathematics needs to be consolidated on the report card. Consolidated. आपने जितना यूनिट टेस्ट लिया, जितना FA1, SA1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, समेटिव असेसमेंट 1, समेटिव असेसमेंट 2, जो भी टेस्ट ले लेता है, ये सब कंसोलिडेटेड करके रिपोर्ट कार्ड में एंट्री करना. रिपोर्टिंग बच्चों को देना रिपोर्टिंग है. आप स्कूल के लिए रिकॉर्ड पर्पस के लिए जो एंट्री किया जाता है, दैट इज रिकॉर्डिंग. ओके, रिकॉर्ड्स के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए जो एंट्री किया जाता है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, दैट इज रिकॉर्डिंग. And informing the students, that is reporting. Informing to the parents, inform to the students, and informing to the management, that is reporting. And entering the marks in permanent records, that is recording. Each student can also assess herself and include this a self-assessment in the report card. Okay, self-assessment, ये डायरी वगैरह रहता है ना, क्या कहते हैं, डायरी एंड लास्ट क्लास में डिस्कस किए ना, क्या कहते हैं, जनरल राइटिंग, स्टूडेंट डायरी, ये सब इसमें आता है. ओके, assess herself and include the self assessment in the report card. Analysis of various areas of learning such as a process of mathematical skills, attitude and interest inquiry can also be included in the report card. देखिए, this is very important, not only curricular activities, mathematical skills, mathematical attitude, mathematical interest, इंक्वायरी एटीट्यूड, इंक्वायरी स्किल्स वगैरह इसमें रिपोर्ट कार्ड में एंट्री करना. ये कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है, एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है, हर चीज एंट्री करना. इसमें सिर्फ करिकुलर एरियाज का नहीं है, मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस, मैथमेटिक्स अचीवमेंट नहीं है, इसमें एटीट्यूड, इंटरेस्ट, बच्चों का इंक्वायरी स्किल्स वगैरह इसमें इंक्लूड, रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड करना. This would assist students pointing out areas of study that they need to focus on. इससे पता चल जाता है किसमें कम आया, किस आवाज. हेलो सर. recording and reporting. Okay, हेलो. यस सर. आवाज ब्रेक हो जाती है सर. इसे मैं देखिए बीदर नहीं गया, यहीं पर हूँ, इसीलिए हो रहा होगा. असल में होता है क्या ना सर, बीच में जब ब्रेक हो जाती है ना, तो पूरा चीज कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता है सर. फिर आप लोग कल बताना है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा है. रिकॉर्डिंग तो आप लोग अब ओके. बहुत बार हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है प्रॉब्लम. नहीं सर, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है सर, कहीं कहीं होता है सर. ओके, आज थोड़ा सा छोटा और 1-2 कॉन्सेप्ट्स है, वो डिस्कस करके क्लोज करेंगे. फिर बाद में आप देख सकते हैं, उतना आसान, मतलब डिफिकल्टी नहीं है, आसानी है. डेली हम जो करते हैं ना, वो ही यहाँ लिखा गया है. ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रीड भी कर सकते हैं आप. नेक्स्ट, मेजरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट.
अचीवमेंट कैसा मेजर कर सकते हैं? मेजरमेंट मतलब मैंने बताया असाइनिंग ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू द achievement. Okay, the achievement of the students is mostly measured and recorded in terms of marks. Generally marks 0 to 100, 0 to 25. इसमें जीरो भी नहीं रहता, मैथमेटिक्स में जीरो भी नहीं रहता, 100 भी नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स अगर अटेम्प्ट किया है कुछ तो कुछ लिखते हैं, जीरो नहीं है, 100 फुल भी नहीं है, 99 भी है, मतलब 0 100 को इग्नोर कर सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मतलब 0 100 हम अवॉइड करेंगे। ओके, और इस तरह बच्चों को एवेल्यूएट करते हुए बच्चों का मार्क्स जो है 0 to 100, अगर यूनिट टेस्ट है तो 25। ओके, 25 भी आ सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। ओके, इस तरह रहते हैं। मार्क्स जो है एवेल्यूएट करके, पेपर एवेल्यूएट करके, आंसर स्क्रिप्ट एवेल्यूएट करके, मार्किंग स्कीम स्कोरिंग की सामने रखते हुए फिर आपका जो बच्चों को मार्क्स असाइन किया जाता है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। नेक्स्ट, ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम आपका थर्ड सेमेस्टर में असेसमेंट फॉर लर्निंग में पूरा एक है, वहां भी डिस्कस करेंगे, आपका मेथोडोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेड जो लैटिन वर्ड से वो ग्रेडस, ग्रेडस मतलब इंप्रूवमेंट, स्टेप। grade derived from Latin and it is derived from gradus मतलब grade, step, improvement. In educational measurement, grading involves to use the set of symbols to communicate the levels of achievement of the students. इसमें ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड इससे असाइन किया जाता है। रेंज ऑफ मार्क्स को जो है ना एक इंग्लिश अल्फाबेट से बच्चों का अचीवमेंट को असाइन किया जाता है, उसको कहा जाता है ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें 3 तरह ग्रेडिंग रहता है, डायरेक्ट ग्रेडिंग, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग एंड एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग जनरली करिकुलर एरियाज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज में डायरेक्ट ग्रेडिंग दिया जाता है बच्चों को ऑब्जर्व करके। जैसा आपका वाइवा वोस एग्जाम होता है, आपका वाइवा वोस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस कर लेता है, उसका आपका रेस्पॉन्स देखते हुए ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, 3 ग्रेड से खत्म कर लेता है। ए अच्छा परफॉर्म किया, बी एवरेज परफॉर्म किया, सी पुअर परफॉर्म किया, 3 डायरेक्ट ग्रेडिंग। वहां आपका इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या रहता है, आपका 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स में उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, शॉर्ट आंसर भी है, एसे टाइप भी है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, फिर एप्लीकेशन है, ये सब सारा रहता है। फिर मार्किंग स्कीम स्कोरिंग की सामने रखते हुए फिर आंसर स्क्रिप्ट एवेल्यूएट करने के बाद जो बच्चा का मार्क्स जो है एंट्री करना, फिर किस रेंज में फॉल कर रहा है पहले डिसाइड होता है, 70 to 80, 60 to 70, 50 to 60, इस तरह पहले मार्क्स में आ जाता है मार्क्स असाइन करना। ओके, फिर मार्क्स को रेंज में कन्वर्ट करना, रेंज को जो है इंग्लिश अल्फाबेट से असाइन करना, ये इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है। कन्वर्टिंग द मार्क्स इनटू कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स ए बी सी डी ओ, इस तरह ए प्लस बी प्लस, इस तरह इनडायरेक्ट ग्रेडिंग यूज। पहले मार्क्स, फिर इसके बाद जो है ना ग्रेड कन्वर्ट करना, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है। डायरेक्ट ग्रेडिंग में बच्चों का परफॉर्मेंस डायरेक्ट देखते हुए असाइन करना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ज्यादा नहीं रहता इसमें, 3 पॉइंट स्केल रहता। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में बहुत सारा ग्रेडिंग रहता, 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल रहता है ग्रेडिंग में। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल, 9 पॉइंट स्केल, इस तरह रहता है। डायरेक्ट ग्रेडिंग में मिनिमम रहता है ए बी सी, वेरी गुड, एवरेज, पुअर। बच्चों को डायरेक्ट परफॉर्मेंस देखते हुए अब जो ग्रेडिंग दिया जाता है, दैट इज डायरेक्ट ग्रेडिंग। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग पहले मार्क्स, फिर कन्वर्टिंग ऑफ मार्क्स इनटू रेंज, फिर रेंज को असाइन करना एक वैल्यू, लेटर से ट्रांसफॉर्म करना, ये आपका ग्रेडिंग में फिर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, रिलेटिव ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इंस्टीट्यूशन लेवल में यूज किया जाता है। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जो है इंस्टीट्यूशन लेवल में आपका मार्क्स इस तरह देखिए, 75% एंड अबव डिस्टिंक्शन। पहले देखिए मार्क्स, फिर मार्क्स को रेंज में कन्वर्ट किया गया, 60 to 74%, 45 to 59%, 33 to 44%, बिलो 33%, अनसेटिस्फैक्टरी
देखिए 5 पॉइंट ग्रेड है, ये ABCD 5 पॉइंट ग्रेड है। 5 पॉइंट में 33% फेल है, फेल नहीं लिखा गया है, फेल बैन है, अनसेटिस्फैक्टरी। थर्ड डिवीजन एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, फीडबैक में क्वालिटेटिव असेसमेंट होना चाहिए, मार्क्स नहीं होना चाहिए, ग्रेडिंग होना और क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होना है, मार्क्स नहीं दिखाना है। अननेसेसरी कंपटीशन को दूर करने के लिए, फिर जो फेल बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए इस तरह क्वालिटेटिव स्टेटमेंट से लिखा जाता है। इस तरह ये इसको जो इंस्टीट्यूशन लेवल में जो यूज किया जाता है दैट इज अब्सोल्यूट ग्रेडिंग, अब्सोल्यूट ग्रेडिंग। फिर आपका और एक ग्रेडिंग रहता है रिलेटिव ग्रेडिंग। रिलेटिव ग्रेडिंग जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं तो एक स्टेट लेवल में, सपोज टेट एग्जाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, उसमें इतना मार्क कट ऑफ मार्क है, इसमें अपर स्टार्टर रहता है, लोअर स्टार्टर रहता है, एवरेज रहता है, कट ऑफ जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जितना मार्क्स से आप हायर अचीवर हाई एंड में है, उससे जो कट ऑफ मार्क्स जो ऊपर जो रहता है उनको जो क्वालिफाई किया जाता है। ओके, फिर आंध्र में कितना बच्चा परफॉर्म किया गया है, बिहार में कितना बच्चा परफॉर्म किया, मतलब क्वालिफाई है, ये सब एक स्टेट से दूसरा स्टेट कंपेयर करने के लिए एक क्वालिफाइड है, यस सर। अनक्वालिफाइड है। हेलो, हाँ बताइए। सर बीच में कट गया था सर। कहाँ से? रिलेटिव ग्रेडिंग। जी जी सर, रिलेटिव ग्रेडिंग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर। नेसेसरी कंपटीशन दूर करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया है। ग्रेडिंग करने के लिए क्या किया जाता है, पहले बच्चों को मार्क्स दिया जाता है, फिर मार्क्स रेंज में कन्वर्ट किया जाता है, रेंज को जो एक वैल्यू असाइन किया जाता है, ये ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग तीन तरह ग्रेडिंग रहता है। एक डायरेक्ट ग्रेडिंग, डायरेक्ट ग्रेडिंग बच्चों को देखते हुए बच्चों को आर्ट किया रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं है, इस तरह 2-3 काम देखते हुए डायरेक्ट असाइन देता है वहां। फिर इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में बच्चों का मार्क्स उसमें ब्लूप्रिंट हिसाब से जो सिस्टमैटिकली स्टैंडर्डाइज्ड करके टूल स्टैंडर्डाइज करके जो बच्चों के एवेल्युएट करते, मार्किंग स्कीम, स्कोरिंग दिया जाता है, दैट इज इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग जनरली, डायरेक्ट ग्रेडिंग 3 लेटर से रहता है, 3 पॉइंट स्केल्स रहता है, ABC रहता है। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल, 9 पॉइंट स्केल, इस तरह रहता है। कंपेयर करने के लिए जेंडर परफॉर्मेंस, गर्ल्स परफॉर्मेंस कैसा है, बॉयज परफॉर्मेंस कैसा है, एक स्टेट दूसरा स्टेट से कंपेयर करने के लिए। ओके, पिछले साल इस साल से कंपेयर करने के लिए लार्ज स्केल में रिलेटिव ग्रेडिंग यूज किया जाता है। इसमें भी 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल, 9 पॉइंट स्केल, इस तरह रहता है। ओके, हेलो। यस सर, यस सर। ये आप ये याद रखना है, रिलेटिव ग्रेडिंग फॉर लार्ज स्केल, रिलेटिव ग्रेडिंग फॉर लार्ज स्केल टू कंपेयर द ग्रुप्स। अब्सोल्यूट ग्रेडिंग इज यूज्ड एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। इसमें भी गर्ल्स बॉयज को परफॉर्म जो है ना कंपेयर कर सकते हैं, मगर इंस्टीट्यूशनल लेवल। रिलेटिव ग्रेडिंग एट लार्ज स्केल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल। एक मिनट, प्रिंसिपल साहब कॉल कर रहा है। हेलो मुजफ्फर साहब। यस सर। हेलो सर। कॉल आ रहा था सर को, प्रिंसिपल सर का। ओके।
हेलो यस हेलो, सर, यस सर। प्रिंसिपल साहब से कॉल आया था। ओके ओके ओके, ग्रेडिंग आसानी है, सिंपल है। एक क्वेश्चन इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग इसमें तीन तीन तरह ग्रेडिंग है। डायरेक्ट ग्रेडिंग है। डायरेक्ट मतलब बच्चों को देखते, बच्चों का परफॉर्मेंस देखते वहीं वहीं डिसाइड करना, ए ग्रेड और बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए इज वेरी गुड, बी इज एवरेज, सी इज पुअर। ओके, ये डायरेक्ट ग्रेडिंग हो गया। फिर डायरेक्ट ग्रेडिंग जनरली को करिकुलर में, एक्स्ट्रा करिकुलर में दिया जाता है। फिर करिकुलर एरियाज में इनडायरेक्ट ग्रेडिंग दिया जाता है। उसमें टूल के जरिया टूल के जरिया टेस्ट कंडक्ट किया, एडमिनिस्टर किया जाता है। एडमिनिस्टर होने के बाद एवेल्युएट किया जाता है। एवेल्युएट होने के बाद मार्क्स दिया जाता है। मार्क्स को फिर कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेजेस में। परसेंटेजेस को, रेंज ऑफ परसेंटेजेस को जो है एक इंग्लिश अल्फाबेट से असाइन किया जाता है। उसको ग्रेड्स कहा जाता है। ग्रेडिंग अननेसेसरी कंपटीशन दूर करने के लिए और लो परफॉर्मर को तो रिलीफ देने के लिए, फेल वगैरह टर्म नहीं रहता है, सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री इस तरह वर्ड रहता है, उनको रिलीफ देने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया। ग्रेडिंग, ग्रेडस लैटिन वर्ड से आया है। ग्रेडस मतलब स्टेप, मतलब इंप्रूवमेंट, ये है। और इसमें इनडायरेक्ट ग्रेडिंग इस तरह हो गया। फिर और एक ग्रेडिंग है अब्सोल्यूट ग्रेडिंग। अब्सोल्यूट ग्रेडिंग में जनरली इंस्टीट्यूशन लेवल में यूज किया जाता है। इसमें बॉयज गर्ल्स को परफॉर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मगर इंस्टीट्यूशन लेवल में। ओके, इसमें भी 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल रहता है। इसमें पहले क्या किया जाता है, मार्क्स फिर रेंज को इस तरह ए बी सी डी ई दिया जाता है। ए बी सी डी। सर वॉइस भी देखो रही है सर। ग्रेड भी रहता है, मार्क्स छुपाते हैं। ओके, सर वॉइस कट रही है सर। देते हुए कितना लोग क्वालिफाई हुआ है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो दिखाते हैं, वो है रिलेटिव ग्रेडिंग, राइट। फिर आपका मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल्स है। प्रोसेस स्किल्स है, द मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल्स है। चेकलिस्ट आर टू बी असेस्ड। इसमें अगेंस्ट देख यस और नो टिक कर लेता है। देखिए, आप लैबोरेटरी में बच्चों का प्रोसेस चेक कर रहा है, प्रोसेस स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स जो है, वहां टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के समय पे बच्चों का प्रोसेस स्किल्स को चेक कर रहा है। कैसे लर्निंग इंडिकेटर के साथ कैसे ऑपरेटर्स करेक्टली कैसे हैंडल कर रहा है, हैंडल कैसा ऑपरेटर्स को जो दिया गया हैंडल्स को कैसे करेक्ट कर रहा है, कैसा जमा कर रहा है। ओके, फिर मेजर विद प्रिसीजन। प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब एक्यूरिटी, एक्यूरेसी से जो मेजर्स कर रहा है। इंटरप्रेट्स डेटा करेक्टली, डेटा को पॉइंट स्केल 1 2 3 4 5, जीरो नहीं रहता है, इसमें जीरो नहीं रहता है। बिलो एवरेज, एवरेज, वेरी गुड, एक्सलेंट, 5 इज एक्सलेंट। इस तरह रेटिंग स्केल्स को दिया जाता है। ओके, रेटिंग ये देखिए चेकलिस्ट यस नो से हम चेक किए हैं। अगर इस तरह कर रहा है यस नहीं, एक्सलेंट। देखिए टास्क दिया गया, सेटिंग ऑफ द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को अच्छी तरह सेट किया गया, वेरी एक्सलेंट, 5 मार्क्स दे सकते हैं। ऑब्जर्वेशन 5, मेजरमेंट ऑफ डेटा अगर अच्छा करेक्ट ले रहा है 5 4 5, इस तरह 4 5 में रहता है परफॉर्मेंस अच्छा है, 4 से कम आता है परफॉर्मेंस पुअर है। इस तरह रेटिंग स्केल के जरिया जो बच्चों का मेजरमेंट कर सकते हैं। चेकलिस्ट एटीट्यूड, रेटिंग स्केल एटीट्यूड स्केल मतलब रेटिंग एटीट्यूड, एटीट्यूड स्केल जो रेटिंग स्केल से ही बच्चों का एटीट्यूड मेजर किया जाता है। ओके, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू शेड्यूल, जर्नल राइटिंग,
कॉन्सेप्ट मैप, ओके, ये सब सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हुए, ओके, रेटिंग स्केल इस तरह 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल, 9 पॉइंट स्केल, इस तरह रेटिंग स्केल यूज करते हुए बच्चों को रेटिंग दिया जाता है। हेलो हेलो यस सर, यस सर, तो सिर्फ हाँ, हेलो सर। ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना Yes, sir. भाई? नहीं नहीं सर, ठीक है ना, वॉइस ठीक है ना, यस सर, वॉइस ब्रेक कोई तो वॉइस नहीं हो ठीक रहा है। ना? नहीं सर नहीं बीच सर, बीच में Okay. कटता भी है सर। नेक्स्ट मेजर, हाँ, देखिए मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड को चेक करना रेटिंग स्केल के जरिए चेक कर लेता है। देखिए रेटिंग स्केल प्रैक्टिकल टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। स्टूडेंट्स हॉनेस्टी, कोऑपरेशन, ऑब्जेक्टिविटी कैन बी मेजर्ड। बच्चों का हॉनेस्टी, कोऑपरेशन, ऑब्जेक्टिविटी पता करने के लिए रेटिंग स्केल के जरिए रेटिंग मेजर कर सकते हैं। देखिए मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, बच्चों का एटीट्यूड पता करने के लिए 5 जो है स्ट्रांगली अग्री, mildly agree, undecided 3, disagree 2, strongly disagree 1, नेगेटिव देखिए स्ट्रांगली अग्री 1। देखिए आपका रेटिंग स्केल में आइटम्स तैयारी करना आसानी नहीं है। आइटम्स को वैलिडेट करना, पायलट स्टडी कंडक्ट करना, कौन सा आइटम को उसमें रेटिंग स्केल में इंक्लूड करना, कौन सा आइटम को इंक्लूड नहीं करना, ये सब पायलट स्टडी में जब रेटिंग स्केल तैयारी करते वक्त वैलिडिटी चेक करते हुए एक में पॉजिटिव आइटम भी रहता है, नेगेटिव आइटम भी रहता है। जैसा आपका घर में टीवी है, बच्चे लिखते हैं यस, फिर इसका नेगेटिव स्टेटमेंट रहते हैं आप 5 से 6 बजे तक घर में रहते हैं, यस लिखते हैं। फिर 5 से 6 बजे तक जो दूरदर्शन में जो टेलीकास्ट होता है आप देखते हैं बच्चा नहीं देख मतलब देखते हैं लिखते हैं। अब पहले लिखा है घर में टीवी है, नहीं है, और 5 to 6 घर में रहते हैं, नहीं रहते हैं, फिर कैसा आप मतलब इस तरह नेगेटिव स्टेटमेंट से फिर चेक करना। अगर वो वहां यस किया, यहाँ नो किया है, ओके, उस रेटिंग स्केल को डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं, बेकार है। मतलब रेटिंग स्केल में पढ़ के नहीं लिखा है, सिर्फ रेटिंग किया गया 1 2 3 4 अपना मर्जी से किया गया है, रेटिंग स्केल पूरा पढ़ के नहीं किया। इस तरह बच्चों का एटीट्यूड, बच्चों का हॉनेस्टी, कोऑपरेशन, उसमें टेस्ट आइटम्स में पॉजिटिव टेस्ट आइटम्स, नेगेटिव टेस्ट आइटम्स। जो पॉजिटिव टेस्ट आइटम में अगर 5 मार्क्स आता है, नेगेटिव आइटम में 1 मार्क आना चाहिए। उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड में 5 मार्क दिया, नेगेटिव एटीट्यूड में भी 5 दिया है, वो गलत है, वो पढ़ के नहीं किया, ऑनेस्टली नहीं किया रेटिंग स्केल। इस तरह पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट इंक्लूड किया जाता है एटीट्यूड स्केल। उसमें पॉजिटिव को रिवर्स में रैंकिंग दे रेटिंग देना चाहिए। अगर उस तरह नहीं रहता है, बच्चों का आने से पता चल जाता है। तो इस तरह रेटिंग के जरिए, हेलो यस सर, यस, ओके ओके। लास्ट पॉइंट जो है पोर्टफोलियो, इसमें पोर्टफोलियो लास्ट है। पोर्टफोलियो मतलब रिकॉर्डिंग करना, पूरा शुरू से आखिर तक पूरा जो रिकॉर्ड मेंटेन करना पोर्टफोलियो है। इट्स रोल इन evaluating students performance. Portfolio can be used as a way of collecting, recording, monitoring and communicating everything. Portfolio includes everything. कलेक्टिंग द डेटा, कैसा कलेक्ट करेंगे, टूल कैसा तैयार करें, ब्लूप्रिंट कैसा है, वेटेज टेबल्स, स्टैंडर्डाइज्ड टूल से डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा को रिकॉर्ड किया, स्कूल परमानेंट रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया, फिर मॉनिटरिंग कर रहा है, फिर कम्युनिकेट कर रहा है, रिपोर्टिंग भी कर रहा है about learning evidences to the administrators and community. Students can be actively involved in this process. Okay,
assessment में students are actively involved in this process. It provide them opportunity of self assessment, reflection on their work and setting goals of their learning. इससे बच्चों को पता चल जाता है उनका उसके ऊपर जो कैसा रिफ्लेक्ट करना है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, मैं कैसा इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं मेरा गोल कैसा सेट कर सकता हूँ, मैं आगे कैसा जो है किस प्रोफेशन में सेटल हो जा सकते हैं, वो सेटल हो जाऊं, फिर किस प्रोफेशन में चले जाऊं, इस तरह डिसीजन लेने के लिए यूज होता है। इसीलिए इसमें कलेक्ट करना, रिकॉर्डिंग करना, रिपोर्टिंग करना, ये सब मेंटेन करना, हर एक बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। The portfolio should contain the material that show different aspects of students' abilities. हम लोग अभी डिस्कस किए ना, बच्चों का हर एंगल चेक करना, हाँ बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स रहता है, परफॉर्मेंस भी रहता है, एटीट्यूड भी रहता है, इंटरेस्ट भी रहता है, करिकुलर एक्टिविटीज में करिकुलर परफॉर्मेंस कैसा है, बहुत सारा एबिलिटीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज को जो है असेस करते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए, हर बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए करना स्टूडेंट पोर्टफोलियो कहा जाता है। It shows that the student has learned about writing reports, performing experiments, conducting discussions, giving presentations on a mathematics topic, designing posters, etc. The portfolio can be evaluated by the teachers as explained below. कैसा evaluate कर सकते हैं पोर्टफोलियो को? पोर्टफोलियो मतलब एविडेंस बेस्ड, आपने टेस्ट लिखा है, आपके पास आंसर स्क्रिप्ट है, आपने एक मॉडल तैयार किया, वो भी आपका एविडेंस है, आपने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, उसका रिकॉर्ड है, एविडेंस है, एविडेंस के साथ इवैल्यूएट करना। इट कैन बी डन द फॉलोइंग वेज। इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टूडेंट्स कैन इवैल्यूएट देयर ओन पोर्टफोलियोज, बच्चे खुद से इवैल्यूएट करते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन। द डाइवर्सिटी ऑफ, आप टीचिंग डायरी लिखते हैं, टीचिंग डायरी, आप डायरी लिखते हैं, आज का डायरी एक महीने के बाद पढ़ लीजिए, आप खुद देख सकते हैं आप कितना इंप्रूव हो गया है। 2 साल के बाद आप खुद देख सकते हैं, पहला दिन आप मानो में जान के आपका नॉलेज स्किल क्या है, 2 साल के बाद इतना टाइम खर्च करने के बाद, वैल्यूएबल टाइम खर्च करने के बाद आपने क्या सीख लिया है वो चेक कर सकते हैं। दैट इज सेल्फ एवेल्युएशन। अपने आप को एवेल्युएट करना सेल्फ एवेल्युएशन। Teacher will have to work cooperatively with students and design a set of criteria. स्टूडेंट को मदद करना है, सेल्फ एवेल्युएशन में टीचर स्टूडेंट को मदद करना है, and design a set of criteria by which both teacher and students can judge the quality of their portfolio products by using negotiated criteria. Students देखिए पोर्टफोलियो देख सकते हैं, आप देखिए इन्वेस्ट कर रहा है, आपका पोर्टफोलियो रहता है, आप सेविंग्स में कितना जो है आपका अब 2-3 एरियाज में आप इन्वेस्ट कर रहा है, 2-3 एरियाज में पोस्ट ऑफिस में कितना किया, बैंक में कितना किया, सुकन्या समृद्धि में कितना किया, LIC में कितना किया, हेल्थ इंश्योरेंस के, ये सब मेंटेन करते हुए एक जगह में लिखना है पोर्टफोलियो। इसमें बच्चों का भी करिकुलर एस्पेक्ट्स, को करिकुलर एस्पेक्ट्स, ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर एस्पेक्ट्स, इसमें बच्चों का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट सब मेंटेन करते हुए एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। और बच्चों का खुद का डायरी भी है, बच्चों का खुद का एवेल्युएशन भी है, सेल्फ एवेल्युएशन। स्टूडेंट्स कैन एवेल्युएट देयर ओन वर्क, स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई देयर मेजर स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस ऑफ ए गिवन प्रोडक्ट एंड देन रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द प्रोडक्ट कुड बी इम्प्रूव्ड, कैसा बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, सेल्फ एवेल्युएशन। कंडक्ट पोर्टफोलियो conference conduct. Now, these conference not only help the evaluating students learning product, but also help them in improving their self-evaluation abilities. Conference can be planned in advance so that students can start preparing for them for these conference well in time. Community can be invited in the conference. Student can also give presentation. जैसा पोर्टफोलियो कॉन्फ्रेंस मतलब कॉन्वोकेशन वगैरह होता है ना, मतलब फेस्टिवल बच्चों का परफॉर्मेंस अचीवमेंट जब देते हुए, फर्स्ट रैंक जो अवार्ड देते हुए, इसमें कम्युनिटी की भी इन्वॉल्व करते हुए, पब्लिश करते हुए, इसमें कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइज करके पूरा साल में आपने क्या किया, कैसा अचीव किया, क्या परफॉर्म किया, कितना फर्स्ट क्लास आया, कितना डिस्टिंक्शन आया है, कैसा जो है बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव मेथड्स आपने फॉलो किया है, ये सब पोर्टफोलियो कॉन्फ्रेंस से जो समझा सकते हैं, बता सकते हैं।
Okay. Improvement of parents in the process of portfolio evaluation. In the beginning of the session, students, parents, guardians can be encouraged to keep reviewing their children learning evidences and products. देखिए, ये आपने रिकॉर्ड करते हुए, बच्चों को रिपोर्ट देते हुए और पेरेंट्स से इन्वॉल्व करते हुए, पेरेंट्स को रिपोर्ट्स दिखाते हुए और कॉन्फ्रेंस से इनका फीडबैक लेते हुए, इनसे डिस्कस करते हुए, बच्चों को इस तरह एंकरेज करते हुए, लर्निंग एविडेंस के साथ इनका परफॉर्मेंस दिखाते हुए और इन्वॉल्व करते हुए इस तरह पोर्टफोलियो एवेल्युएशन कर सकते हैं. ओके, दिस इज अबाउट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. फोर्थ कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट फ्रेमवर्क. इससे आपका ये खत्म हो गया है. देखिए, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग में मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट, one minute, measurement of students achievement, grading system, measurement of process skills, measurement of attitudes, portfolio, its role in evaluating students performance. आपका डी कंपोनेंट हो गया है. एक बचा है रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस. कल डिस्कस करते हुए आपका 8th यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे. कल का क्लास से आपका 8th यूनिट कंप्लीट होगा. फिर आप कल कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन मैं एक दिन दिखाऊंगा कैसा जो है एवेल्युएट किया जाता है. पोर्टफोलियो कल रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे. ओके, हेलो. यस सर. यस सर. हेलो सर. हेलो सर. हाँ, बोलिए. एक क्वेश्चन है सर. हाँ. कि जैसे रिकॉर्ड की बात की है सर, उसमें इवैल्यूएशन में रिकॉर्डिंग में, तो रिकॉर्ड कितने दिन तक रखा जाता है सर स्कूल वगैरह में सर? हेलो सर. हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? अभी आ रहा है, इसके पहले नहीं आया, अभी आ रहा है. सर कह रहे हैं कि रिकॉर्ड की जब बात आप की है सर कि रिकॉर्ड रखना चाहिए,